अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जो प्रधान हैं वो आज अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के अटल चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रधान हैं जो यहाँ पर आज अपनी मांगों लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ चलते हुए जानते हैं कि क्या उनकी मांगे, किन मांगों को लेकर आज आप ये प्रदर्शन पर हैं? हमारी मांगे कोई खास नहीं, छोटी सी मांग है। जो हमारी प्रधानी का चुनाव लेट हो रहा है, जिसपे सरकार की मंशा है कि प्रस्तावक बना के बैठाया जाए। हमारा सरकार से एक ही चीज का कहना है कि जब पढ़ाई हमने करा है 9th, तो हाई स्कूल का पेपर भी हमको दिया जाए। अगर चुनाव बढ़ा रहे हैं तभी वो पेपर लीगल होगा। अगर कोई दूसरा आदमी आएगा वो अनलीगल करेगा। ग्राम सभा की एक पंचायत होती है, पंचायत को हम लोग प्रतिनिधि हैं और लोगों के हर एक व्यक्ति के घर जा जाके समस्याएं सुनते हैं। अगर हम लोगों को ग्राम पंचायत से दूर कर दिया जाएगा, लेट चुनाव होगा, तो हम लोगों की राजनीति या कोई भी जो चीज होती है, समस्याएं हैं, वो तो खत्म हो जाएगी ना। हम अपना हक मांगने आए हैं, सरकार से निवेदन करने आए हैं। इससे और कुछ नहीं चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार सुने। ठीक है, हम सरकार के आदमी हैं। जनता प्रधान जो होता है, सबसे बड़ा चुनाव जो होता है वो प्रधान ही का होता है। हाँ, इसके लिए जनता के एक एक पैर हाथ छोड़ के प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए एक एक वोट के लिए तरसना पड़ता है। जब आज जो सरकारें बनती हैं, फिर हम ही प्रधान लोग अपनी पंचायतों से सरकारें बनाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जिस तरह हम इनको बनाते हैं, ये हमको बनाते रहे, बस इससे ज्यादा हमारा कोई कहना नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि हम लोग गांव से एक एक पब्लिक, गांव की जो पब्लिक है वो हमको बनाती है। हम गांव के प्रथम नागरिक हैं। हमको बड़े विश्वास के साथ गांव की जनता हमको विश्वास करके हमको प्रधान बनाती है। हम पर उसका पूरा यकीन और विश्वास है। हम लोग पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तब गांव का विकास होता है। वो भी अधूरा रह जाता है बड़ी मेहनत के बावजूद। ये बताइए, अगर प्रशासक जो एडीओ पंचायत बनने जा रहे हैं या बनाना चाहती है सरकार, तो ये बताइए 70 75 गांव एक एक ब्लॉक में हैं और एक ब्लॉक का एक कर्मचारी या अधिकारी कैसे पूरे 70 गांव का विकास करेगा? ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा। जब एक गांव का प्रधान विकास करने में रात दिन लगा देता है, तो एक एडीओ पंचायत 70 गांव 80 गांव का विकास कैसे करेगा? अगली बार इसी तरह हुआ था, पूरी तरह पैसे का बंदरबांट हुआ था, लूट हुई थी। लूट होने के बाद उसकी जांच हुई, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग 5 साल लगातार विकास गांव के करते आए हैं, हम पर गांव के पब्लिक, हमको गांव की जनता विकास के लिए हमको भरोसा करती है। तो हम निवेदन करते हैं, इसी तरह निरंतर जब तक सरकार हमारा चुनाव नहीं करा देती, तब तक हम ग्राम प्रधानों को काम करने के लिए हटाया न जाए, हम ही लोगों को प्रशासक बनाया जाए। यही हमारा निवेदन है सरकार से। हम आज इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार कह रही है कि हमारे पास टेक्निकल अड़चने हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो रहा है, वो मामला लंबित है हाई कोर्ट में, और अब जनगणना शुरू हो गई, उसके पहले एसआईआर शुरू हो गया। इन्हीं कारणों से चुनाव लेट हो रहा है। चलिए, चुनाव लेट हो रहा ठीक है, लेकिन अगर चुनाव लेट हो रहा है तो ये समस्या एक जगह की नहीं है। चुनाव लेट हुए हैं राजस्थान में, चुनाव लेट हुए हैं एमपी में, चुनाव लेट हुए हैं उत्तराखंड में, और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं। वहाँ पे प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है, तो किसी संवैधानिक ढंग से ही तो नियुक्ति किया होगा। ये तो मानी हुई बात है, क्योंकि सारा नियम एक ही है। ये नहीं कि वो कर सकते थे, ये नहीं कर सकते। तो और जो विसंगतियां हैं, जो पिछली बार लूट हुई है कोरोना टाइम में, 3 बार उसकी जांच हुई, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए कि बड़ा घोटाला था। वो घोटाला अब ना हो, गांव का विकास न रुके। प्रशासक माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, और उनका सम्मान करते हुए कि तीनों राज्यों की सरकारें जिस तरह से प्रशासक की नियुक्ति किए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जब तक चुनाव ना हो, प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। और आज तक हमारे प्रधानों ने, प्रधान संघ ने कभी ये नाम मांग नहीं किया कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। हमारा मानदेय 5,000 रुपया है, लेकिन हमारे अंडर में जो 4 कर्मचारी काम करते हैं, उनको हम 6,000 देते हैं। आप सोचिए कि हम जिनको खुद मानदेय देते हैं, उनका मानदेय हमसे ज्यादा है, लेकिन
हम लोगों ने कभी सरकार के सामने ये समस्या नहीं रखा और न हम कोई वेतन बढ़ाने आए हैं, न इससे सरकार के ऊपर कोई बोझा पड़ रहा है। हम तो ये कहने नहीं आए कि हमारा बिजली फलाना बढ़ा दीजिए, लेकिन जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ये मांग नहीं पूरी होती, सरकार हमको नहीं ध्यान देती हमारा, तो हम आगे के लिए सोचेंगे। 58,000 प्रधान हैं, 58,000 अगर दो आदमी लेके आएंगे तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि भी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई हैं, फिर भी ये हम लोगों का कर्तव्य है बताना। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो प्रशासक एडीओ पंचायत या किसी भी अधिकारी को करना चाहते हैं, पहली बात तो साल में कभी वो अधिकारी गांव गए नहीं, न गांव की गलियां जानते हैं, न गांव के रामधनी को जानते हैं, न किसी गरीब को जानते हैं। वहां जानता है प्रधान, गलियों को जानता है प्रधान। तो प्रशासक बेहतर प्रधान होगा या कोई सरकारी अधिकारी। रही बात, अभी हम लोग ग्राम प्रधान हैं, काम करवा रहे हैं, सरकारी तंत्र से परेशान है। सरकारी तंत्र को जिस तरह से सरकार बढ़ावा देती जा रही है, एक वो दिन था जब देश गुलाम अंग्रेजों से हुआ था, एक दिन आज का है, एक दिन आएगा जब ये अधिकारी तंत्र से हमारा देश गुलाम होगा। मैं सरकार से केवल यही चाहूंगा कि जनतंत्र और जो प्रजातंत्र है उसे बरकरार रहने दे। प्रधान तीसरी कड़ी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रधान तीसरी सरकार है। तीसरी सरकार का सम्मान किया जाए और तीसरी सरकार को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिससे गांव का विकास अच्छी तरह से चल सके। तो जैसे कि यहाँ पे जो ग्राम प्रधान आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो प्रधानी चुनाव में जो लगातार लेट कर रही है सरकार, उसे जल्द से जल्द किया जाए, और अगर ऐसा नहीं भी करती है तो प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि जो उनके गांव हैं उनको जितने बेहतर तरीके से वो जानते हैं, उससे बेहतर तरीके से और कोई जानता नहीं है। तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पे अगर चुनाव लेट हो रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द किया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो ग्राम पंचायत जो है, जो ग्राम प्रधान है, उन्हीं को ही आगे प्रशासक बनाया जाए। ऐसी बने रही है द होल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जौहर।